एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है सेल ग्रोथ काइनेटिक्स। सेल ग्रोथ काइनेटिक्स में इससे पहले वाले लेक्चर में इसी बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का जो लेक्चर सीरीज हम बना रहे हैं उससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी है कि लैग फेज क्या होता है और लॉग फेज क्या होता है। इन दिनों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और उसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि स्टेशनरी फेज क्या है और डेथ फेज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान दीजिएगा। स्टेशनरी फेज क्या है और डेथ फेज क्या है। शुरुआत करते हैं स्टेशनरी फेज से। स्टेशनरी का मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है। स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ डी एक्सेलरेशन फेज। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जब भी आप गाड़ी बहुत तेजी से भगा रहे होते हैं, हाईवे पे बहुत तेजी से गाड़ी भगा रहे हैं और आप सडनली ब्रेक मारते हैं तो क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। कॉन्सेप्ट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर आपने ग्राफ ध्यान से देखा है तो ग्राफ में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो सेल का नंबर है वो बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा था। लॉग फेज के अंदर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखने को मिल रहा था, एक्सेलरेशन हो रहा था। बट जैसे ही ये इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। यानी कि एक ब्रेक सा लग गया है कि सेल की ग्रोथ अब नहीं हो रही, एक रिटार्डेशन हो गया है, डी एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। वो पॉइंट यहाँ पे है। डी एक्सेलरेशन का जो फेज है वो यहाँ पे है। इस जगह से डी एक्सेलरेट होना चीजें शुरू होती हैं और इसके बाद कुछ देर तक स्टेशनरी फेज रहता है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ डी एक्सेलरेशन फेज। यहाँ से डी एक्सेलरेशन फेज शुरू हुआ, इसी के यहाँ ये एंड हुआ, उसके बाद ये आगे स्टेशनरी फेज चलता है। नेट ग्रोथ रेट यहाँ पे 0 है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान देने वाला ये है कि नेट वर्ड यूज किया है। नेट ग्रोथ रेट 0 है, यानी कि कुल मिलाकर के जो ग्रोथ हो रही है वो 0 है। कुल मिला के ग्रोथ से मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू डेथ रेट। कुछ सेल्स ग्रो जरूर हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो गई है। कुछ सेल्स ग्रो हो रहे हैं बट उनका नंबर बराबर किसके नंबर के है, बराबर है जितने नंबर ऑफ सेल्स की डेथ हो रही है। तो ये दोनों बराबर है। जो ग्रोथ रेट है वो डेथ रेट के बराबर है और नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडिंग। इसी बात को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितने सेल्स मल्टीप्लाई करके बन रहे हैं उतने ही सेल्स डाई हो रहे हैं, उतने ही सेल्स मर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो रेट है सेल की ग्रोथ का वही रेट है सेल की डेथ का। तो अब आप जरा सोचिए कि जब ग्रोथ रेट और डेथ रेट बराबर है तो आपको क्या कोई ग्रोथ नजर आएगी, नेट ग्रोथ नजर आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ नो नेट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि जो चेंज इन नंबर ऑफ सेल्स है, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमें कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। यानी कि dx/dt इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x यहाँ पे समझिए कि नंबर ऑफ सेल्स है जो टाइम के रेस्पेक्ट में 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद भी आपको उतने ही नंबर ऑफ सेल्स नजर आएंगे क्योंकि नए सेल्स बन रहे हैं और उतने ही सेल्स मर जा रहे हैं। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे जो अगला फेज है, ये तो स्टेशनरी फेज की बात हो गई। स्टेशनरी फेज के आगे डेथ फेज शुरू हो रहा है। मतलब ये जो लाइन जो सीधी जा रही थी, अच्छा ये सीधी लाइन दिखा क्या रही है हमें? ये सीधी लाइन यही तो दिखा रही है कि जो टाइम के रेस्पेक्ट में और ये जो सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स हैं टाइम के रेस्पेक्ट में एक बराबर बनी हुई है। जो वैल्यू यहाँ पे थी, सपोज करिए 10 वैल्यू यहाँ पे है तो ये 10 ही वैल्यू आगे तक गई हुई है, ठीक है जी। तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं इसके आगे, यहाँ से इसके आगे जब ये नीचे लाइन जा रही है, नीचे हो रहा है, तो ये क्या है, ये डेथ फेज है। डेथ फेज में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स डाइंग इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सेल्स मेटाबोलाइजिंग एंड डिवाइडिंग। अगर यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ सेल्स जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वही नंबर ऑफ सेल्स डेथ हो रही थी उनकी। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो डेथ हो रही है जिन सेल्स की वो एक्सीड कर गया है नंबर ऑफ सेल्स जो डिवाइड कर रहे थे उससे, इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। तो डेथ रेट जो है वो ज्यादा हो गई है डिवाइडिंग रेट से या ग्रोथ रेट से ज्यादा हो गई है।
अब आते हैं कि डेथ आखिर हो क्यों रही है, बैच कल्चर के अंदर आखिर डेथ होती क्यों है, क्यों हो रही है डेथ, जरा सोचिए। क्योंकि हम उस मीडियम को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी नया मीडियम उसमें डाल नहीं रहे, अपने जो कल्चर है उसमें कोई नया मीडियम डाल नहीं रहे। तो क्या होगा, हम न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं। जब न्यूट्रिएंट्स को आप रिप्लेनिश नहीं करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि सेल्स जो लगातार सेल्स क्या करेंगे, सेल्स की डेथ होने लगेगी, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स अब मीडिया में है नहीं, तो न्यूट्रिएंट्स डिप्राइव्ड रहेंगे। जो ये सेल जो ये आपका वेसल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे नहीं, न्यूट्रिएंट्स कम हो चुके होंगे, तो न्यूट्रिएंट्स डिप्राइव्ड कंडीशन होगी। और दूसरी चीज क्या है कि जो सेल्स जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को रिलीज कर रहे होंगे। टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को रिलीज करने से क्या होगा कि टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट करने लगेंगे मीडिया के अंदर, और उसी की वजह से सेल्स की डेथ होने लगेगी। तो ये दो रीजंस हैं किस वजह से सेल्स की डेथ होने लगती है इन केस ऑफ डेथ फेज। ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे, चलते हैं काइनेटिक्स ऑफ सेल डेथ की। क्या काइनेटिक्स है, अगर हम लोग उसको इक्वेशंस के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्या काइनेटिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। सेल डेथ में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे कि डेथ होती है। इसमें हम समझना क्या है कि रेट ऑफ सेल डेथ जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी लॉग फेज में लॉगरिथमिक फेज में, उसमें ग्रोथ क्या हो रही थी, एक्सपोनेंशियल हो रही थी। सेम कंडीशन यहां भी है कि डेथ भी एक्सपोनेंशियल होगी, बट जो डेथ रेट था वो ग्रोथ रेट से कम होगा, स्लोअर होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। स्लोअर देन द रेट ऑफ ग्रोथ, जो डेथ रेट होगा वो स्लोअर देन द रेट ऑफ ग्रोथ होगा। और याद होगा आपको कि लॉग फेज में जो ग्रोथ हो रही थी वो भी फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन काइनेटिक्स थी उसको फॉलो कर रही थी, और ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करेगा। ठीक है जी। अब आते हैं इक्वेशन के ऊपर। अगर हम लोगों को रेट ऑफ सेल डेथ निकालना है, जिसको यहाँ पे आरडी से दिखाया गया है, तो आरडी इज इक्वल्स टू के डी इंटू एन। तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल्स टू होगा स्पेसिफिक डेथ कांस्टेंट यानी कि के डी इंटू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ वायबल सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स वायबल होंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ डेथ क्या है। तो ये एक इक्वेशन ध्यान में रखिएगा। इस इक्वेशन में ये सारे पैरामीटर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं और समझा भी दिए हैं। अब आगे चलते हैं। अगर एक क्लोज सिस्टम की बात करें तो रेट ऑफ सेल डेथ क्या हो गया, जितने सेल का नंबर डिक्रीज हो रहा है वही तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कितना सेल का नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो वही तो सेल डेथ की रेट हुई। अगर वो सेल की डेथ की रेट हुई तो हम इसको किस तरीके से शो कर सकते हैं, आरडी इज इक्वल टू, यानी कि रेट किसके बराबर है, dn बाई dt, यानी कि डिक्रीज, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए माइनस dn बाई dt, यानी कि सेल्स के नंबर में कितना डिक्रीज हो रहा है, वही चीज हमने यहाँ मेंशन की है। और आरडी इस इक्वेशन से देखें तो आरडी kd इंटू एन है, तो इसको यहाँ पे वैल्यू हमने प्लेस कर दी, तो आरडी इज इक्वल टू माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू kd इंटू एन, जहाँ पे आरडी क्या है, रेट है, और kd क्या है, स्पेसिफिक डेथ कांस्टेंट है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको और सॉल्व करें इंटीग्रेशन वगैरह करके तो आपको फाइनली ये इक्वेशन मिलेगी ln n इज इक्वल टू ln no माइनस kd इंटू टी। यहाँ पे समझने वाली बात है कि n क्या है, n नंबर ऑफ सेल्स है एट टाइम t, और यहाँ पे टाइम t है, t है, kd की वैल्यू आपको पता ही है, स्पेसिफिक डेथ कांस्टेंट है, और no क्या है, जो आपने ओरिजिनल नंबर ऑफ सेल्स या स्टार्टिंग पॉइंट t इज इक्वल टू 0 पे जितने सेल्स थे वो वैल्यू है। ठीक है, बाकी मैंने इसको आपको समझा ही दिया हुआ है। ये ग्राफ है किस तरीके का, लॉग वायबल सेल्स पर ml और टाइम के बीच में ग्राफ है। इसमें लैग फेज, लॉग फेज, आपका डी एक्सेलरेशन फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जिनके उनको समझना चाहिए। इसके ऊपर हम आगे इसके बाद की क्लास के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को भी उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। बट अभी के लिए ये इक्वेशन जरूर समझिए। कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन से इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर साल गेट में क्वेश्चंस काफी आते हैं। डबलिंग टाइम या जनरेशन टाइम समझिए। डबलिंग टाइम का मतलब क्या हुआ, कितना टाइम में एक सेल से डिवाइड होकर के दो सेल्स बन जा रहे हैं, तो ये टाइम क्या है, ये डबलिंग टाइम है, डबल कितनी देर में हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए या इसकी इक्वेशन क्या है, nt इज इक्वल टू no इंटू 2 टू द पावर n। यहाँ पे स्मॉल n क्या है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशंस है, नंबर ऑफ जनरेशंस है,
NO क्या है? NO मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स जो टाइम t पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है, यानी कि NO इज इक्वल टू शुरुआत में आपके पास जो सेल्स हैं उसको N0 बोल रहे हैं, और NT मतलब एट टाइम t, यानी कि फाइनली जो आपको जितने नंबर ऑफ सेल्स मिल रहे हैं वो NT है। टाइम t के बाद जितने सेल्स मिल रहे हैं वो NT, और शुरुआत में जहां से आपने शुरू किया है वो NO। ठीक है, और N क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग लॉगरिथम के टर्म्स में, तो n इज इक्वल टू log NT माइनस log NO डिवाइडेड बाय ये log 2 की वैल्यू आप 0.3010 log 2 की वैल्यू हो गई, वो रख दिया हमने। तो इससे आप नंबर ऑफ जनरेशंस निकाल सकते हैं। अब इस नंबर ऑफ जनरेशंस का बहुत सारा यूज है, जैसे कि अगर आपसे मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट पूछ लिया गया, मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट क्या है? नंबर ऑफ जनरेशंस पर यूनिट टाइम क्या है? मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट। तो मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट को k से दिखाया जाता है, तो ये क्या है? नंबर ऑफ जनरेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपका मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। इसके ऊपर भी कई क्वेश्चंस आए, मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा भी। अभी इसके बाद हमें एक और लेक्चर लेना है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को समझाते हुए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो न्यूमेरिकल्स जरूर करवाएंगे। आई होप आपको जो ये ग्रोथ काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहा होगा इन 2 लेक्चर्स के थ्रू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को साथ साथ में हमारे सॉल्व कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का भी एड्रेस इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।